तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर मैथ्स का, कल तो मैंने आपसे केमिस्ट्री की बात की थी, मैथ्स का एक चैप्टर लेके आया हूं। और बहुत ही आराम से आप इस चैप्टर को समझेंगे, बहुत ही इजी। और क्लास है कौन सी? 11th क्लास की ही। और चैप्टर है कौन सा? चैप्टर 1 सेट। अब सबसे पहली बात कि सेट होता क्या है। तो सेट कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना है उसका कॉम्बिनेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वो डिफाइंड होता है। अगर हम सेट देखें, वैसे आगे जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे आपको तो और भी चीजें बताएंगे, बट अगर सेट देखें तो एक वो होता है जो सेट पॉसिबल है और एक वो होता है जो सेट पॉसिबल नहीं है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सेट हम बना सकते हैं या सेट हम नहीं बना सकते हैं, इसके ऊपर बात डिपेंड करती है। आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि रिवीजन का टाइम जब था तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहां पे ले गया था, बट अब तो आपको फुल स्टडी का टाइम है। तो अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा, कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें लिखा है कि आप बताएं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। मैंने अभी क्या कहा कि सेट की फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, लिखा है इसमें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, द कलेक्शन ऑफ all the months of the year beginning with the letter J, beginning with letter J, J लेटर से स्टार्ट होने वाले जो एक ईयर में, एक साल में, हमें मालूम है फाइनाइट है, हम जानते हैं 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और उन 12 मंथ में जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं उनका सेट बनाना है। सिंपल, आप कुछ भी नाम दे दें इसका सेट का। जनवरी है, जून है, जुलाई है, और कोई है? नहीं। तो ये सेट हमने बना दिया ना, यानी कि ये सेट बनाना पॉसिबल है। हालांकि जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल किया है इसने, वो ये किया है कि आप इन सारे ऑप्शन में ये बताएं कि कौन सा सेट बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि हाँ बन सकता है। और क्यों बन सकता है? क्योंकि इससे हम उस मंथ को वर्कआउट कर सकते हैं।
अब इसी में सेकेंड पार्ट है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कहता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई अगर पूरे इंडिया में अगर आप 10 सबसे मोस्ट हो गया ना, सबसे टैलेंटेड राइटर ढूंढेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। आप जिसको छोड़ेंगे वही कहेगा आपको कैसे पता भाई कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं, है ना। हर कोई अपने आप को टैलेंटेड मानता है, मानता है ना। तो सर्च करना बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब है कि इसका सेट पॉसिबल नहीं है, सेट नॉट पॉसिबल। जो ढूंढना पॉसिबल ही नहीं तो वो कैसे ढूंढना। ऐसे ही देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, शॉर्ट में लिखा हूं। अब द छोड़ दिया तो उसको, उसके लिए आप पंगे मत खड़ा करना। वर्ल्ड, भाई पूरे संसार में 10 सबसे टैलेंटेड बैट्समैन ढूंढने, अरे गली मोहल्ले में 10 मिल जाएंगे, और जिसको नहीं ढूंढोगे वो बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा मैं टैलेंटेड नहीं हूं क्या, पॉसिबल नहीं है ढूंढना। तो यहां भी सेट पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही देखें, अब तो मैं बताता जाता हूं। अगर आपके पास इसीलिए मैंने एनसीईआरटी चूज किया है। जब मैं रिवीजन में आऊंगा तब फिर दूसरी बुक लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एनसीईआरटी ही आपका बेस बनाता हूं। अब नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये तो हो सकता है ना भाई, गिने चुने ही तो होते हैं। यानी कि बॉयज और गर्ल्स के तो जो नंबर होंगे आपके क्लास में वो तो डिफिनिट होंगे ना, तो फिर उसका कलेक्शन तो हम बना ही सकते हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम, ये भी डिफिनिट है, बन सकता है। लेकिन 100 से ज्यादा होता अगर लिखा हुआ मोर देन 100 तो तब इसका सेट बनाना मुश्किल था, इनफाइनाइट तक जाता। ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल, प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल लिखी है उसके एक डेफिनेट नंबर है, तो वहां से हम सर्च कर सकते हैं, सेट पॉसिबल है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, फिर से प्रॉब्लम आ गई ना। ऑल इवन इंटीजर, भाई इनफाइनाइट तक कितने इवन इंटीजर होंगे, कैसे सर्च करेंगे, कैसे सेट बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस, पता है ना हमें कि भाई इस चैप्टर में कितने, 1.1 में कितने होंगे, 1.2 में कितने होंगे, तो ये कलेक्शन हम कर सकते हैं, पॉसिबल है ये। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, भाई इसका कलेक्शन, अब आप सोचो, डेंजरस एनिमल के कलेक्शन आप कर सकते हो या नहीं, ये आपके ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम ध्यान से समझते जाइएगा। 11वीं और 12वीं के, अभी तो आपने 10th में ही देखा है, 9th भी, 11th भी, 12th भी, आपको बिल्कुल आराम आराम से, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है,
मुझे सिर्फ ये है कि आप चाहे जितना भी पढ़ें, लेकिन वो आपके भेजे में बात जानी चाहिए। अब हम देखते हैं दो सिंबल, एक आपने ऐसा देखा, एक दूसरा कट है। देखिए ये सिंबल जो है ना मेंबर का होता है, मेंबर ऑफ। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप थोड़ा सा देखें। मैं इस एक्सरसाइज का या जितने भी एक्सरसाइज करवाऊंगा, चैप्टर करवाऊंगा, उस डिस्क्रिप्शन में उसके मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो लिखा हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आगे भी लिखा है कि इंसर्ट द सिंबल ऐसा और ऐसा, यानी मेंबर एंड नॉट मेंबर, इन द ब्लैंक स्पेसेस। बिल्कुल बेसिक सवाल देखो, अभी इसने स्टार्ट किया है और सारे ही आपको बेसिक ही लगेंगे, कोई डिफिकल्ट आपको लगेगा ही नहीं। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। अब मेरे पास भाई वो अभी कहते हैं ना कौन सा स्मार्ट बोर्ड, वो तो है नहीं, तो आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दिन भर पढ़ाना काम होता है, लिखने की तो हैबिट्स ही हो गई है। अब तो हालात ये है कि बोर्ड पे तो अच्छा लिखा जाता है और कॉपी पे राइटिंग अब भद्दी हो गई है। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये मेंबर का साइन है, ये नॉट मेंबर का साइन है। अब आप बताओ साहब, 5 5 ए का मेंबर है या नहीं है? सेट ए में 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 5 आ रहा है ना? अगर 5 आ रहा है तो आप ये वाला सिंबल लगा दो। 8 8 तो नहीं है, 6 तक ही है, तो यहाँ पे साइन नॉट का आ जाएगा। 0 है ही नहीं इस सेट में, ए वाले सेट में, तो यहाँ भी नॉट का आ जाएगा। 4 है, आएगा सिंबल ऐसा। 2 ये भी है, और 10 सेट में है ही नहीं, तो नॉट का सिंबल आ जाएगा। है ना आसान? एकदम पचा पचा के खाइए, कोई मुझे हड़बड़ी नहीं है भागने की। अब एकदम आराम आराम से आपके सारे टॉपिक्स आपके भेजे में डालूंगा। बाकी कल भी मैंने कहा आपको कि, अब थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं, कि भाई आपका काम है, वो भी 10th का एग्जाम आपने दिया है, फिर आप बोर होंगे या फिर कहीं और बिजी होंगे, इससे भला है कि टारगेट तो हमें पता ही है कि हमें आगे क्या करना है, तो थोड़ा एंजॉय भी और थोड़ी पढ़ाई भी। अब देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन में, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स। देखो सेट को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, दो फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक थर्ड क्वेश्चन में, एक मैं रिटर्न समझा देता हूं, बाकी वैसे समझा दूंगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए x is an integer and -3 x, उल्टा लगा दिया ना, -3 x एंड 7। ध्यान से समझना, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
क्या लिखा हुआ है ये कि x जो है वो इंटीजर है। आपको एक सेट बनाना है A जिसमें x इंटीजर है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो -3 से लेके किसके बीच में है, 7 के बीच में है। x जो है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a = -3 से बड़ा है, यानी कि क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि x 7 से छोटा है। हो गया, बात खत्म। इसी तरह से इसके सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर और होल नंबर तो आपने पढ़ा ही है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर कह रहा है लेस देन 6। तो सेट कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, हो गया काम खत्म। ऐसे ही नेक्स्ट कह रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 2। 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बिना लिखे हिंट कर देता हूं, आप बुक से या पीडीएफ में भेजूंगा उससे देख सकते हैं। कह रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो देखो 1 में कितना ऐड करेंगे भाई कि 8 आ जाए, यानी 17 हो जाएगा। 1 और 7 8 हो गए। ऐसे ही 2 में 6, दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 8 आएगा। 35 44 53 62 71, हो गया सेट तैयार। तो इस तरह से आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ठीक इसका उल्टा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे एक इसी में कर देता हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 6 9 12, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सो सिंपल, क्या लिखेंगे, जैसे आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, वैसे ही लिखना है, ए एक्स एक्स इच। अब x आपको क्या दिख रहा है, इसके पैटर्न को आप देखें तो ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है। x इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल है, लेकिन सारा तो नहीं है, सारा तो नहीं है, कहां तक है, x के क्या क्राइटेरिया है, x के क्राइटेरिया है एंड x जो है वो 3 के इक्वल दिख रहा है, और x 3 के इक्वल दिख रहा है, या यूं भी कर सकते हैं आप, x इज ग्रेटर और इक्वल, और किससे स्मॉलर और इक्वल दिख रहा है, 12। कंप्लीट। तो इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन सेम आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, जहां पे आपको एक तो मैचिंग का क्वेश्चन है, जहां पे एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो मैचिंग करना है, वो आपकी जिम्मेवारी है, कर लेंगे इसको। अब मैं अगले एक्सरसाइज की बात आपसे करता हूं। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, फाइनाइट और
इनफाइनाइट सेट की बात मैंने की थी। अभी देखते हैं। अब एक ही दिन में तो सारा चैप्टर मैं करवाऊंगा नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आपको धीरे धीरे हजम कर करके और तब आपको पढ़ते जाना है। कोई बर्डन नहीं, तो क्या होता है ना, बोर हो जाता है। बोर ही नहीं होना। अब मैं 3 बातें पहले आपको समझा दूं, फिर मैं आगे की बात करूंगा दूसरे एक्सरसाइज की। फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट। नाम से पता लग रहा है ना, फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नल सेट जिसका कोई मेंबर ही नहीं हो। नल मतलब जीरो, अंडा। जिसका कोई मेंबर ही नहीं हो वो नल सेट है। सिंपल। अब जैसे मैं बात करूंगा आपसे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 और अब इसमें देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप बताओ कि फॉलोइंग ऑप्शन में कौन सा नल सेट है। अभी बताया ना, नल सेट कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं एक आध क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। बताओ, क्वेश्चन ही देख के ही पता लग रहा है। ये ओड भी कह रहा है और कह रहा है डिविजिबल भी होना चाहिए किससे, 2 से। ओड नंबर कभी डिविजिबल होते हैं 2 से? नहीं ना। फिर इसका सेट कैसे बनाएंगे भैया, कोई मेंबर ही नहीं मिलेगा। यानी कि यस, ये कैसा सेट है, नल सेट है। सिंपल। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। 2 के बारे में आपकी क्या सोच है, ये आप सोच करके और इस सवाल का जवाब देना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि 2 को आप प्राइम नंबर कहते हो या नहीं, और 2 इवन नंबर है या नहीं, तो इस ये नल सेट होगा या नहीं होगा। कुछ एक आपके माइंड गेम के लिए भी तो छोड़ लो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। मैं इसको लिखता हूं, x इज अ, जहां भी मुझे ये दिखेगा कि आपको थोड़ी भी मदद की जरूरत है, वहां हेल्प करेंगे आपका। x इज अ नेचुरल नंबर और आगे लिखा है कि x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। सॉरी, x इज ग्रेटर देन 7। अब बताओ भाई कैसे सेट बनाए। कह रहा है जो x है वो 5 से कम है और 7 से ज्यादा है। ढूंढना भैया कोई नंबर, 5 से कम, 7 से ज्यादा। कैसा नंबर? एक ही नंबर ढूंढ के बता दो मेरे को, कोई ऐसा है नंबर क्या 5 से कम हो और वही नंबर 7 से ज्यादा भी हो? नहीं ना, हो ही नहीं सकता। यानी कि ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। अब इसके आगे की भी बात करते हैं। एक और बची गया पार्ट तो वो कर ही डालते हैं।
y is a point common to any two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस के बीच एक पॉइंट है y। बचपन से पढ़ते आए हैं कि पैरेलल लाइन वो होती है जो आगे बढ़ा लो पीछे बढ़ा लो कहीं नहीं मिलेगी। तो जब कहीं मिलेगी नहीं तो कॉमन पॉइंट कहां से आएगा, मतलब ये भी नल सेट हो गया। क्लियर है, भेजा क्लीन है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। मैं पैटर्न जरूर चेंज कर दूंगा, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स 11वीं का। आप एक बार इसे करके देखेंगे और अगर आपने कहा कि नहीं हर एक क्वेश्चन डन होना चाहिए तो फिर उसकी भी व्यवस्था मैं जरूर कर दूंगा। व्यवस्था मेरे पास सारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से आप कैच कर सकते हैं, आप ट्राई करेंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, और सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आपको सर्च करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। बिना बुक सामने रखे आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर बुक आपके सामने ओपन है या पीडीएफ के रूप में या जैसे भी है तो आप एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको कि फाइनाइट जो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जो नॉन काउंटेबल, जो नहीं कर सकते काउंट। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो काउंट कर सकते हैं, यानी पता है ना 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, काउंटेबल तो है ही। यानी ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। सेकंड है ऐसा लिखा हुआ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अरे भैया ये डॉट 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 कहाँ जाएगा वो हमको क्या पता है, कुछ भी बोल देते हो। इनफाइनाइट हो गया ना भाई, डॉट 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 कहाँ जाएगा पता नहीं, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 1 2 3 डॉट 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 99 100। ओ 100 पे स्टॉप है, 100 पे रुक गया, यानी 1 से लेके 100 तक की बात है, तो काउंट तो कर सकते हैं इसको, यानी फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। बताना भैया, ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ग्रेटर देन 100, लेस देन होता तब तो कुछ मान सकते थे, इंटीजर भी कैसे मान लेते, इंटीजर तो निगेटिव भी होते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था। पॉजिटिव बोला तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएंगे। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हाँ ये पॉसिबल है, प्राइम नंबर 1 से लेके 99 के बीच में जो जो प्राइम नंबर हैं उनको तो हम काउंट कर ही सकते हैं, तो फाइनाइट हो गया, काम खत्म। अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। जैसे मैं बताऊं आपको, लिखा है एक क्वेश्चन इसमें द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश अल्फाबेट में सेट ऑफ लेटर नहीं पता, 26 होते हैं ना, तो फाइनाइट हो गए ना, 26 होते हैं अल्फाबेट, तो क्या हो गए, ये फाइनाइट हो गए। ऐसे ही और भी सवाल आपसे कर रखा है इसने, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कुछ बोला नहीं ना कि लेस देन, ये ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो कितना भी हो सकता है, काम नहीं चलेगा, इनफाइनाइट हो गया। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ओहो, अर्थ पे रहने वाले जानवर के नाम बताने हैं। आजकल तो कई सारे मनुष्य भी जानवर हो गए, बड़ा मुश्किल है भैया काउंट करना, है ना, पॉसिबल नहीं है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, ओरिजिन समझते हैं ना, अगर यहां से हम देखें तो कितने सर्कल आप बना सकते हैं, कितना भी बना लो भाई, कितना भी बना लो, कितना भी बना लो, इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। भेजा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो लफड़ा है वो मैंने आपको बताया। अब एक और बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने दो सेट लिखे हैं, एक सेट लिखा है 5 6 7 8, एक सेट लिखा है हमने 23 56 78 89, कुछ भी। और मैंने पूछा आपसे कि क्या भैया सेट ए और सेट बी बराबर हैं या नहीं है। यहां इसके अंदर क्या लिखा है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेट सिर्फ कितने मेंबर हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। कितने हैं, इसमें 4 मेंबर हैं, इसमें भी 4 मेंबर हैं, यानी कि बिल्कुल सही बात है, ए और बी आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इक्वल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है, दोनों को इक्वल बताना है कि कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। जैसे मैं 5th का एक क्वेश्चन आपसे डील कर देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है इसमें कि ए, ध्यान से समझना बेटा, x डॉट x सेमीकोलन है एक्चुअली, ये इज अ लेटर in the word follow। हालांकि ये क्वेश्चन बताना भी जरूरी था, क्योंकि एक कंसेप्ट यहां से आपको सीखने में आ जाएगा। और एक y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। दो वर्ड है, एक तो फॉलो है और दूसरे में वर्ड है क्या, वॉल्फ। पता है जब हम सेट बनाते हैं ना इसका, जब हम सेट बनाते हैं, यहां आपको बताता हूं, जब हम सेट ए बनाएंगे ना, तो इसके जो जो लेटर हैं फॉलो में, उसे हम अलग करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि कोई लेटर रिपीट ना हो। जैसे अगर इसमें देखें, W है, O है, L भी है, F भी है। और अगर मैं सेट बी की बात देखूं, तो यहां भी एक गलती तो नहीं कर दी मैंने, एक गलती की, अभी करेक्ट करूंगा मैं, एक गलती कर दी मैंने। WOLF, इसमें भी देखें तो WOLF
L और F। देखो गलती क्या की मैंने, अभी जो मैंने लास्ट इक्वल आपको समझाया, तो वहां पे एक्चुअली क्या हमें बताना था कि अगर दो सेट है, अब यहाँ पे 2 4 6 8 लिखा है और इसके मेंबर मान लो अलग अलग 8 6 2 4 ऐसे लिखा है, तो एक तो हमें ये देखना है कि भाई नंबर दोनों का सेम है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, और दूसरा हमें ये देखना है कि डिजिट यही हो लेकिन उनका स्पेस चेंज हो सकता है। 2 यहाँ है, अब यहाँ 2 थर्ड पोजीशन पे है, तो डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन नंबर चेंज नहीं होगा। तो लास्ट वाले में वो थोड़ा भूल है, वो फ्लो में मैंने बोल दिया, तो उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ हम देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ फॉलो से भी जब हमने सेट बनाया तो WOLF बना, इससे भी बनाया तो WOLF बना, यानी कि मेंबर सेम है दोनों में, नंबर भी सेम है, वही मेंबर भी है, यानी कि ये दोनों A और B आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा मैंने आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों आपका क्लियर मैंने आज किया है। आप इसे अपनी कॉपी पे करेंगे, मैंने कहा ही है कि आपको PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन का आंसर तो मैंने करवाया ही, और आप PDF के सारे क्वेश्चन 1.1 और 1.2 को करके देखेंगे। अगर इन केस किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे आप बताएंगे, और आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए 24 घंटे तैयार। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, ज्यादा वर्कलोड नहीं दूंगा, लेंदी वीडियो बनाना और फिर आपको बोर करना कि आप बीच में छोड़ छोड़ के जाएं, ये मेरी आदत है नहीं। तो आप अभी के लिए एंजॉय कीजिए और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। मे भी मेरे पास अभी संसाधनों का अभाव हो सकता है, लेकिन आपके लिए ज्ञान और आपके लिए समय, इसका कोई अभाव मेरे पास नहीं है। आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक सुझाव का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।